हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर वन का पार्ट 2। चैप्टर का नाम हमें पता ही है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिंदी में क्या, कब, कहाँ और कैसे। अभी तक हमने जाना था कि लोग कहाँ रहते थे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पुराने समय में क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, ये हम कैसे पता लगाएं। और अभी तक हमने ये जान लिया कि लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे। अब हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ के बारे में हम जान रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता था। तो वो जगह का नाम है भारत। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक का नाम है भारतीय उपमहाद्वीप। तो बात ये है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, आज हम इस टॉपिक में ये जानेंगे। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत को चारों तरफ से एक प्राकृतिक सीमा ने कवर किया हुआ है। भारत को किसी भी मैनमेड बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आज इस भारत में से कई हिस्से अलग हो गए हैं, लेकिन जो हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं ना, वो पूरा हिस्सा यही है भारत का। तो हम जानते हैं इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ जो भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ पर है अरब सागर। ये हमें दिख भी रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर। नीचे की तरफ है हिंद महासागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत को तीन तरफ से किसने घेरा हुआ है? समुद्र ने, सागर ने, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ने। अगर हम उत्तरी तरफ देखें तो यहाँ से लेकर इधर तक है हिमालय पर्वतमाला। हमें पता है यहाँ पे पर्वत है, हिमालय पर्वत भी यहीं पर है। और इस तरफ पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिम हिस्से में क्या है? यहाँ पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो ये हम कहते हैं कि भारत को एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप को जो है प्राकृतिक सीमा ने निर्माण किया हुआ है। भारत के चारों तरफ पहाड़, पर्वत, समुद्र प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इसीलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इस हिस्से की जो हम बात कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और वो हमने जान लिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मैन मेड बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी ने प्राकृतिक रूप से यहाँ पर एक बाउंड्री का निर्माण किया हुआ है। इस पूरे हिस्से को अलग से प्राकृतिक तरीके से अलग किया हुआ है, इसलिए हम इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अब अगर आपसे कोई कहते कि इंडिया को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, उपमहाद्वीप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। तो हम बता पाएंगे कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण किया गया है पर्वत, पहाड़, समुद्र से, इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।